Hello everyone, hope you all are well guys. This is Rakishan here and you are watching me guys on Easy to Speak. शुरू करते हैं लेसन आज का एंड आज हम सीखने वाले हैं गाइज। जैसे लास्ट वीडियो में अपने होमोफोन्स सीखे थे कुछ, आज ऐसे ही मैं होमोग्राफ्स एंड होमोनिम का यूज़ बताऊंगी आपको। तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी बताऊंगी, बट आपको थोड़ा सा ये वीडियो ध्यान से देखना है एंड बने रहे आप मेरे साथ लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा देती हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में आपने होमोफोन्स का यूज़ सीखा था। होमोफोन्स एक कुछ ऐसी वर्ड्स को बोलते हैं जिनकी ध्वनि सेम होती है। ध्वनि यानी कि जिनका साउंड, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। आज जैसे ही हम होमोग्राफ्स एंड कुछ होमोनिम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। लेट्स गेट्स गोइंग। चलिए शुरू करते हैं गाइज। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कुछ होमोफोन्स, मैं एक बार आपको और रिवाइज करा देती हूँ। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है एंड मीनिंग भी डिफरेंट होता है। जैसे लूज लूज, ब्रेक और ब्रेक, प्रे और प्रे। आपने लास्ट वीडियो में इनके एग्जाम्पल के साथ देखे हैं। दूसरे होते हैं हमारे होमोग्राफ्स, स्पेलिंग उनकी सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है एंड मीनिंग भी डिफरेंट होता है। थर्ड होते हैं हमारे होमोनिम। होमोनिम की स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपने देखा कि तीनों का मीनिंग तो डिफरेंट ही है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं गाइस जो होमोफोन्स भी होते हैं और होमोग्राफ भी होते हैं, वो होमोनिम की कैटेगरी में आते हैं। डोंट बी कंफ्यूज गाइस, लेट्स सी विद एग्जांपल। लेट्स हैव अ लुक ऑफ सम होमोग्राफ्स। पहले देखते हैं गाइस कुछ होमोग्राफ्स, जैसे क्लोज और क्लोज। एक क्लोज का मीनिंग होता है बंद होना और एक का होता है पास। दोनों का की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक जगह पे ज का साउंड आ रहा है और एक पे स का साउंड आ रहा है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। क्लोज, क्लोज का मीनिंग होता है पास और यहाँ पे देखो साउंड आ रहा है हमारा से का। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आवर स्कूल इज क्लोज टू द थिएटर। आवर स्कूल इज क्लोज टू द थिएटर। हमारा हमारा जो स्कूल है वो थिएटर के पास है। दूसरा क्लोज का मीनिंग होता है बंद। तो आप सेंटेंस देखेंगे, द शॉप्स इन द सिटी क्लोज एट 11 AM। यानी कि जो शहरों में जो दुकानें हैं वो 11 बजे बंद होती हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं रिंग और रिंग। एक रिंग का मीनिंग होता है अंगूठी और दूसरी रिंग का मीनिंग होता है घंटी। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई विल रिंग यू अप। आई विल रिंग यू अप, मैं तुम्हें बाद में रिंग करता हूँ या बाद में फ़ोन करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है नॉवल और नॉवल। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है। एक का मीनिंग होता है उपन्यास एंड दूसरे का मीनिंग होता है नवीन। ढेरों वर्ड्स हैं, आप भी अगर इनको सोचेंगे गाइस तो बहुत सारे वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे। तो आई थिंक ये दो एग्जांपल के साथ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ होमोनिम्स। कुछ मैं बता देती हूँ सबसे पहले, फिर मैं दो एग्जांपल आपको दूंगी। जैसे बैंड और बैंड, बैट और बैट, राइट एंड राइट, रोज एंड रोज। जैसे फर्स्ट, बैंड का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन का ग्रुप। एंड दूसरे बैंड का मीनिंग होता है गाइज अरिस्ट बैंड। रिस्ट बैंड जैसे कि फ्रेंडशिप डे पे हम बांधते हैं अपने फ्रेंड को, उसको हम बैंड बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा है बैट और बैट। बैट, एक बैट का मीनिंग होता है गाइज एक तरह का पक्षी होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं चमगादड़, एंड दूसरा बैट को बोलते हैं हिंदी में बल्ला। दूसरा है राइट, एक का मीनिंग होता है अधिकार और दूसरे का मीनिंग होता है सही। रोज, एक का मीनिंग होता है गुलाब एंड दूसरे रोज का मीनिंग होता है राइज की सेकंड फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल के साथ समझाऊंगी गाइज। जैसे ये बैट और बैट, फर्स्ट बैट का मीनिंग मैंने बताया था आपको चमगादड़, एक बर्ड होती है ये बैट। बैट इज द नेम ऑफ अ बर्ड। इसके साथ सेंटेंस देखते हैं। इट इज अ डेंजरस बर्ड। इट इज अ डेंजरस बर्ड। दूसरा बैट का मीनिंग होता है बल्ला। तो आई बॉट अ न्यू बैट फॉर माई ब्रदर। मैंने यहाँ बाई की सेकेंड फॉर्म का यूज किया, बॉट, खरीदा। मैंने अपने भाई के लिए एक बल्ला खरीदा, एक बैट खरीदा। दूसरा देखते हैं राइट, एक का मीनिंग होता है अधिकार और दूसरे का मीनिंग होता है सही। तो चलिए देखते हैं। यू हैव नो राइट टू स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग टू बॉम्बे। यू हैव नो राइट टू स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग टू बॉम्बे। आपको मुझे बॉम्बे जाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द राइट आंसर। ये सही आंसर है। तो गाइज आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और आपको रिमाइंड करा देती हूँ। होमोफोन्स वो होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है। होमोग्राफ्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है।
एंड होमोनिम्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट मीनिंग अलग होता है। तो गाइस ये था आज का लेसन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेसन के साथ। सो गाइस ये थी आज का लेसन हमारा, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। If you find the video useful, so guys please like and share it. If you haven't subscribed the channel, so please subscribe it. See you the next video. Till then, bye bye.